और यह जो कोविड की जो सेकंड फेज आ रही है उसके उपरांत क्या होने वाला है, क्या रोगी को होगा, उसको मैंने 3 बिंदु रखे हैं। पहला बिंदु है कि जिस रोगी को कोविड हुआ है उस को एक तो वीकनेस आती है बहुत ज्यादा, तो वीकनेस की रिकवरी के लिए भी सत्येंद्र जी ने सारे उपाय बताए हैं। रसायन का उपाय है, अच्छे आहार का उपाय है, हमें ये करना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो, क्योंकि ये लंग्स में जाके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है, लंग्स में डैमेज करता है। जब HRCT कराते हैं तो उसमें उसकी जो CT वैल्यू है 9 है, 10 है, 15, 18, 20, 22, 23 कुछ भी हो सकती है उसी के ऊपर। तो उससे जो जब वो निकल के आ गया वेंटिलेटर से, सब चीजों से ठीक होके आ गया, तो जो लंग्स में डैमेज हुआ है उसकी रिकवरी में समय लगेगा और उसको रिकवर करने के लिए हमें मेडिसिन्स भी लेनी है और उसके लिए हमें कुछ उसके फिजियोथेरेपी कह लीजिए, उसको एक्सरसाइज कह लीजिए, प्राणायाम कह लीजिए, योग कह लीजिए, उन सभी चीजों का हमें पालन करना पड़ेगा, जिससे उसकी जो लंग में एक फ्लेक्सिबिलिटी रेस्ट्रिक्ट हुई है फाइब्रोसिस की वजह से, वो पुनः फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी जो पावर है, जो उसकी स्ट्रेंथ है लंग की, दोबारा से हम गेन कर सके। तो उसके लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ओम का गुंजन, भ्रामरी प्राणायाम, ये हमें करने की आवश्यकता है। दूसरा जो विषय है कि इसके अंदर देखा गया है कि कोविड होने के बाद क्लॉट्स बनने की टेंडेंसी बॉडी में आ जाती है। कई पेशेंट ऐसे देखे हैं कि जिनमें क्लॉट बनने के बाद वो क्लॉट जो है वो जाके ब्रेन में जाके ब्रेन स्ट्रोक कर रहा है या लंग में जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर रहा है या वो हार्ट अटैक कर रहा है, तो उससे भी प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए हमें जो क्लॉट ना बने ऐसी औषधियों का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इसमें ज्यादा दवाई नहीं देना चाह रहा हूँ, केवल 2 औषधियां देता हूँ। एक तो अमृतादि गुगुल। अमृतादि गुगुल का जैसे सभी विद्वान हम जानते हैं कि अमृतादि गुगुल में अमृता और गुगुल दोनों हैं, तो वो ब्लड थिनर की तरह भी काम करती है और CRP लेवल को भी कम करती है। दूसरे तिरकटू सभी जानते हैं कि भाई ये पाचन है और उसका एक तरह से कैटलिस्ट का काम करता है सभी औषधियों के लिए, उनको सेलुलर लेवल पे पहुंचाने का कार्य करता है। तो ज्यादा औषधियां ना देते हुए केवल अगर 2 औषधियां अमृतादि गुगुल और तिरकटू से कंटिन्यूअस उसकी जो उसका है खान पान है उसमें थोड़े समय तक दिया जाए तो उससे उसको पोस्ट कोविड में रिकवरी आती है। दूसरा बिंदु जो अभी आया वो आया ब्लैक फंगस का। ब्लैक फंगस का जो मेरी जानकारी, जैसे मैं अपना है कि फंगस जितना भी पैदा होता है, जहां पे डेड मृत प्राय चीज पर ही फंगस पैदा होता है, ये सभी जानते हैं। लाइव चीज पे फंगस नहीं होता। जहां पे भी आपकी जैसे स्किन के ऊपर फंगस वहीं होगा जहां बहुत आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी, स्किन का जो डिफेंस है बहुत वीक हो गया, वहीं पे फंगस लगता है। तो जो एंटीबायोटिक का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है उससे भी, जैसे कितनी दफे देखा कि ये कोरोना नहीं है, कोरोना के अलावा भी अगर किसी को खांसी होती है और वो सेल्फ मेडिकेशन करता है, लिया भी एजिथ्रोमाइसिन खा लिया सिप्रोफ्लॉक्सिन खा लिया सेप्टम खा लिया, क्योंकि मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाती हैं औषधियां, तो उनसे जो हमारी जो मित्र बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर हैं वो मरने लगते हैं और वहां पर डेब्रिज इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वो जो डेड जो अमाउंट वहां पे इकट्ठा हुआ तो वहां पे ये फंगस जो है अपना उग कर और ये हो जाता है। अब इसका सोर्स तो ठीक है, सोर्स अगर आएगा, सोर्स के लिए तो ये बताया कि भाई जो कंटिन्यूअस ऑक्सीजन पे है वो एक नॉर्मल सलाइन में ना करके नॉर्मल वाटर से फिल्टर होके आ रही है, तो फंगस आ रहा है तो वो जल्दी ग्रो कर लेगा, तो उसको तो रोकना ही पड़ेगा हमें, है ना। दूसरे अलावा की भी अगर हम जो है डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट पे उसकी ज्यादा स्टेरॉइड, हर किसी को आज के समय में देख रहा हूं मैं एलोपैथिक सिस्टम में, मैं बुराई की नहीं कर रहा हूं, परंतु उनका जो जैसे जानकारी है कि हर किसी को 32 mg से कम पे वो स्टार्ट करने को तैयार नहीं है। तो हर व्यक्ति 32 mg झेलेगा, ये एक विषय है, उन्हें सोचने की आवश्यकता है। भाई किसी को 16 mg भी सूट कर सकता है, किसी को 8 mg भी सूट कर सकता है, किसी को, तो ऐसी क्या जिद है कि 32 से स्टार्ट करना है। तो ये कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा सा आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। तो ये हमें खैर उन पे नहीं जाना, हम अपने विषय रख रहे हैं उसमें।
तो ये जो ब्लैक फंगस है, ब्लैक फंगस को रोकने के लिए इसमें हमारा ये है कि रक्त प्रसादन औषधियों का सेवन करें, क्योंकि जहां पर रक्त प्रसादन का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो वहां पर हमें ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी होगी, वहां पर हमें जो है न्यूट्रिशन अच्छा होगा, तो फंगस डेवलप होने के चांस बहुत कम होंगे। तो हम उससे ब्लैक फंगस से हम बच सकते हैं। इसके लिए मैं जो रक्त प्रसादन करने वाली औषधियां हैं उसमें आपका मंजिष्ठा है ना, आपका जो इवन जो हम स्किन डिजीज में ब्लड प्यूरिफायर करके देते हैं वो भी अगर देंगे तो उससे लाभ होगा, क्योंकि वो रक्त प्रसादन करती हैं। रक्त प्रसादन का मतलब ये है कि जो अच्छे ब्लड का निर्माण करती हैं रक्त प्रसादन औषधियां, और वहां पे ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती हैं। सारीवा है, तो उससे क्या है कि जब वहां पर जो कोविड के अंदर प्लेटलेट भी कम हो रही है, टीएलसी भी कम हो रही है, तो जो अच्छा हमें रक्त प्रसादन की औषधियां जो है होंगी तो उनसे हमारा अच्छे ब्लड का भी निर्माण होगा, ब्लड का सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगा, तो फंगस को डेवलप होने के चांस कम होंगे। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो ठीक हो गए हम, ठीक होने के बाद इसको दोबारा से हमें ना हो, तो दोबारा से जो नहीं हो उसके लिए हमें जो बचाव करने का है, आजकल एक मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ी चर्चा हो रही है, शायद सभी जानते होंगे, नहीं तो मैं थोड़ा सा उनको दोबारा से रिकॉल करा रहा हूं। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक NO करके एक वो होता है, गंधहीन गैस है, जो हमारी एंडोथीलियल सेल्स में, नाक की म्यूकोसा के अंदर और जो हमारी जो ल्यूकोसाइट्स हैं वहां पर ये निर्माण होता है। तो अब हम इनमें और विषय को न लेके केवल हम इस समय इम्यूनिटी के लिए जो मैं बात रख रहा हूं कि उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा बने, ऐसे हमें उपक्रम करने की जरूरत है, क्योंकि ये मैक्रोफेजिस को हेल्प करता है, और मैक्रोफेजिस जो है जो वायरस या बैक्टीरिया उनको एंगुल्फ करके उनको मार देता है। तो उसके लिए हमें जो है, जैसे खाने में जिन जिन में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है, जैसे पालक से बढ़ता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, पत्ता गोभी से बढ़ता है, ऑरेंज से बढ़ता है, लेमन से बढ़ता है, ग्रेप से बढ़ता है, विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है। कह ही रहे हैं, जब एलोपैथिक में सब कह रहे हैं कि भाई आप विटामिन सी का करें प्रयोग। इसके अलावा जो है गार्लिक से बढ़ता है, बीट चुकंदर से बढ़ता है, डार्क चॉकलेट से बढ़ता है, साइट्रस फ्रूट से बढ़ता है, अनार से बढ़ता है। इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन है उन्हें फिश से, चिकन से और पोर्क से बढ़ा है। तो उन प्रकार का हमें सेवन करने से हमें ये नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगा। और जो योग प्राणायाम है उसमें मैंने देखा है, और एक PGI चंडीगढ़ के एक डॉक्टर का रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा था, उन्होंने बताया कि भाई जो ब्राह्मरी प्राणायाम है, ब्राह्मरी प्राणायाम से और ओम के गुंजन से जो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, और उससे जो नेजल म्यूकोसा है वहीं पे ही वायरस जो है वो उसका उसकी ग्रोथ कम हो जाती है या वो मरने लगता है। तो उसका ब्राह्मरी प्राणायाम का हमारे यहाँ पर योग में वर्णन भी है, हम उसको प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा जो है जो मतलब हमें नहीं हो, मतलब ये तो मैंने बचाव का बताया, दूसरा कि नहीं हो हमें, तो नहीं होने के लिए हमें अभी सत्येंद्र जी ने बताया कि भाई सुपाच्य एवं पौष्टिक आहार, इसके अलावा योग एवं प्राणायाम, आहार और निद्रा ब्रह्मचर्य। आहार की बात हो गई, निद्रा की बात होगी। निद्रा का मतलब यह है कि अच्छी निद्रा, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे अच्छी निद्रा। अच्छी निद्रा का मतलब जब उठता है आदमी तो उसके शरीर में आलस्य ना रहे, गोर ना रहे, मतलब भारीपन ना रहे, गौरव ना रहे, हल्कापन लगे, तो वो उसका मतलब वो चाहे 6 घंटे भी हो सकती है, वो 10 घंटे भी हो सकती है। तो निद्रा जो है वो लेने से वो रिकवरी आएगी बॉडी। जब भी हमें निद्रा को निद्रा देवी बोला है हमारे आयुर्वेद में, क्योंकि हम एक तरह से गैराज में, जैसे गाड़ी गैराज में जाती है और वहां से नई होके आती है, इसी प्रकार से हम जब निद्रा लेते हैं और अच्छी निद्रा के बाद निकल के आते हैं तो हम रिकवर होके बिल्कुल नए उत्साह से अपना कार्य करते हैं। तो निद्रा बहुत जरूरी है। तो निद्रा के लिए हमें अपना फिर वही करना पड़ेगा कि हमें योग करें, प्राणायाम करें, हम सत्वाध्याय करें, हम जो है रिलैक्स रहें, हम जो है पॉजिटिव थिंकिंग करें। अगर हमें चिंताएं रहेंगी तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो हमारी जो फिर इम्यूनिटी सिस्टम खराब होगा। जैसे बताया है कि भाई साइकोलॉजी जो है वो न्यूरोलॉजी को इफेक्ट करती है,
न्यूरोलॉजी हमारी जो है वो एंडोक्राइनोलॉजी को इफेक्ट करती है, और एंडोक्राइनोलॉजी हमारा फिर इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो इसी प्रकार से ये आयुर्वेद में हमारा जो वो है प्रसन्नात्मेंद्रिय वाला जो बात है वो भी मतलब कोरिलेट इस तरीके से हो जाती है। सब बस मैं कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ 1 मिनट में। तो इसी प्रकार से हम जो है अपना ये करें, तो करने से हम जो है बचेंगे। और मुझे समय दिया उत्कर्ष ने, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक मैं बात कहना चाहूंगा कि इम्यूनिटी बूस्टर के लिए उत्कर्ष की एक औषधि का मैं बहुत अच्छे सेवन कर रहा हूँ। अभी बिल्कुल लेटेस्ट मैं आपको बता दूं कि मुझे अभी वाइफ को तो शायद कोरोना हुआ, मैं उनकी सेवा में हूँ, परंतु मुझे अभी उनके साथ में रहते हुए कि मैं बराबर आपकी मतलब टफ एंड डीएस खाता रहा। और बाय द वे मुझे नहीं हुआ है, वो टफ एंड डीएस का कमाल है ये मुझे नहीं पता। और एक पेशेंट के मैं और जरा जानकारी दे दूं सब लोगों को कि मेरे एक पेशेंट है, उनका जो सीटी वैल्यू है HRCT वो 20, हाँ मेरे से कह रही है, अच्छा है HRCT वैल्यू 23। तो 23 पे जो कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि ये पेशेंट सरवाइव करेगा या ये पेशेंट होम आइसोलेशन में ठीक हो सकता है। परंतु पेशेंट का विश्वास था कि उन्होंने कहा कि मुझे आयुर्वेद से ठीक करना है, मुझे एलोपैथिक में नहीं जाना है। तो बाय गॉड ग्रेस मैंने उसको बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया, श्वास का चिंतामणि रस, प्रवाल पिष्टी और सीतोप्लादी चूर्ण दिया। जो पॉजिटिव था उसका पॉजिटिव ये था कि उसका डी डाइमर नॉर्मल था, उसका एल्यूकिन नॉर्मल था। नेगेटिव ये था कि सीआरपी उसका 24 था। पॉजिटिव ये था कि उसको टेम्परेचर नहीं था। और दूसरी बात है कि वो पेशेंट खा रहा था। और तीसरी उसकी जो ऑक्सीजन लेवल 78 से नीचे नहीं आ रहा था, डाउन हुआ 78 आके स्टेबल हो गया। एक होता है कि कंटिन्यूअस डाउन होना, एक होता है स्टेबल होना। हमें इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है। आज उसका कल शाम मेरे से मेडिसिन लेके गया, मैं ज्यादा दवाई नहीं दे रहा, केवल 4-4 पुड़िया दे रहा हूँ कि भाई तुम डेली आके मुझे बताते रहो, 3 बार दे रहा हूँ दिन में। कल शाम उसने बताया था कि अब ऑक्सीजन लेवल 96 चल रहा है। और एक निवेदन सभी चिकित्सकों से यह है कि जो भी आप चाहे आपस के संबंध से, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल के हिसाब से हम इसका कोविड का इलाज नहीं कर सकते, परंतु अगर हम कोई कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर हम उसका डाटा इकट्ठा करें। कल को अगर जरूरत पड़ेगी तो सारा डाटा इकट्ठा करके हम भारत सरकार के सामने रख सकते हैं कि इतने रोगी इस तरीके के आयुर्वेद के चिकित्सकों ने ठीक किए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।